सो हेलो गाइस, दोबारा स्टार्ट करते हैं। हमने एक न्यूमेरिकल लास्ट में छोड़ा था। मैंने बोला था ये देखते हैं होगा क्या, बट वो नहीं हुआ था, तो वो वाला न्यूमेरिकल करते हैं। इसने बोला है दो बिंदु आवेश 5 माइक्रोकूलम और -5 माइक्रोकूलम। एक तो है 5 माइक्रोकूलम और एक है -5 माइक्रोकूलम। तो बहुत छोटे आवेश जब कुछ दूरी से सेपरेटेड हो तो वो एक द्विध्रुव होता है, तो ये एक द्विध्रुव है। परस्पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर, काफ़ी छोटी दूरी है, रखे गए हैं। ओके, दूरी पर रखे गए हैं। इनके मध्य बिंदु से 0.30 मीटर की दूरी पर अक्षीय, मध्य बिंदु से 0.30 सेंटीमीटर अक्षीय, 0.30 मीटर है शायद, 0.30 मीटर अक्षीय और 0.30 मीटर निरक्षीय पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। तो अक्षीय पे तो होता है 2kp/r³, निरक्षीय पे होता है -kp/r³। तो बस आधा करके माइनस लगा देंगे, ये अक्षीय है। तो 9 × 10⁹, p कितना, p होता है qd, तो 5 माइक्रोकूलम q, और d कितनी है डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर, और r³, तो r कितनी है, मध्य बिंदु से अक्षीय दूरी कितनी है 0.3 का स्क्वायर। ये तो अक्षीय हो गया। निरक्षीय करो ना, तो वो होता है -exीय होता है उसका आधा। नेक्स्ट देखते हैं। दो आवेश +1000 माइक्रोकूलम ±1000 माइक्रोकूलम 2 mm पर स्थित है द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। द्विध्रुव को पॉइंट न्यूटन एकसमान विद्युत क्षेत्र से 30 डिग्री पर रखा गया है। कार्य बला गुणन की गणना करो। बला गुणन का सूत्र होता है P E sin थीटा। P लिख देना QD, E दे ही रखा है, sin थीटा कितने डिग्री है, sin डिग्री है। एकसमान विद्युत क्षेत्र से देखिए P और E के बीच का एंगल होता है sin थीटा, और P की दिशा होती है जो Q की दिशा होती है। तो कुल मिला के Q की दिशा और E की दिशा, डिस्टेंस की दिशा और E की दिशा के बीच का एंगल। तो डाइपोल अगर ऐसे रख रखा है तो ये वाली दिशा और ये वाली दिशा, इनके बीच का एंगल, और विद्युत क्षेत्र से इसने एंगल 30 डिग्री दे ही रखा है। तो आप डायरेक्टली क्या रखो, थीटा की वैल्यू 30 रख दो, आंसर आ जाएगा। तो P E sin थीटा sin 30। पाठ्य पुस्तक के क्वेश्चन आंसर करते हैं। एग्जाम्पल तो हो गए। इसने बोला है, सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न करते हैं। दो एक समान बराबर आवेशों को 3 मीटर की दूरी पर रखने पर उनके मध्य 1.6 न्यूटन का बल कार्य करता है। तो दोनों आवेशों का मान ज्ञात करो कि Q1 भी Q है, Q2 भी Q है, Q², 3 मीटर 3 का स्क्वायर 9, बल दे रखा है 1.6 न्यूटन, K होता है 9 × 10⁹, Q निकाल लेना। दो आवेशों के मध्य बल है, अगर दूरी दुगनी कर दी जाए तो बल दूरी 3 गुणी कर दी जाए। देखिए F प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के, तो दूरी अगर 3 गुणी कर दोगे तो 3 का स्क्वायर 9 गुना घट जाएगा, यानी बल पहले की बजाय 9 गुना हो जाएगा, F/9। किसी वस्तु को 5 × 10⁻19 से धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। Q बराबर है 5 × 10⁻19,
1.6 गुणा 10 की घात -19। दो बिंदु आवेश 9e और +e 16 सेंटीमीटर दूर स्थित है। इनके मध्य q आवेश कहाँ पे रखें? 9e और e कितने सेंटीमीटर पर है? 16। तो यहाँ रख दो, ये दूरी x मान लो, ये 16 - x। दोनों तरफ बल बराबर कर दो। k 9e का q के साथ बटे x² और k कितना ई था? ये सीधा ई था, सीधे ई का 16 q के साथ 16 - x। जो कट रहा है वो काट देना, x का मान आ जाएगा। दो समान गोले जिन पर विपरीत और असमान आवेश परस्पर 90 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं, इनको परस्पर स्पर्श कराकर उतनी दूरी पर रखा जाता है तो वे इतने न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करते हैं। दोनों का अंतिम आवेश क्या होगा? दो समान गोले हैं और जिन पर विपरीत आवेश है, ठीक है, और दो समान गोले जिन पर विपरीत तथा असमान आवेश से परस्पर 90 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं। क्वेश्चन तो समझ में नहीं आया पर फिर भी करते हैं। कौन सा है ये? छठा है, 5वां है, कोई डेटा मिसिंग लगा मुझे। डेटा तो मिसिंग नहीं है, चलो देखते हैं। दो समान गोले जिन पर विपरीत और असमान आवेश है। हाँ, अब समझ में आया। एक पे Q1 है, दूसरे पे मान लो आवेश है -Q2। अगर दोनों को संपर्क में लाओगे, इसने बोला है पहले दोनों को संपर्क में लाओ, और अगर दोनों को संपर्क में लाओगे तो उन पे परिणामी आवेश होगा Q1 - Q2। फिर वापस अलग अलग कर लो तो दोनों पर आधा आधा चला जाएगा, Q1 - Q2 बटे 2। और उसके बाद इसने क्या बोला है? और फिर 90 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दो तो उन पे इतना बल लगता है। तो Q1 - Q2 के इसका स्क्वायर और बटे 90 सेंटीमीटर का स्क्वायर और बराबर में बल कितना लग रहा है? उन पे बल लग रहा है 0.025 न्यूटन। एक तो ये लगा देना, और एक चीज़ और इसने दी है, पहले का बल इसने नहीं दिया ना, अरे एक काम करना, दोनों गोले हैं उन पे पहले Q1 आवेश था और दूसरा Q2 आवेश -Q2 आवेश था। जब दोनों को रगड़ोगे तो आपको पता है कि दोनों पे इतना इतना आवेश आ गया। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए यही मान लेना कि दोनों पे QQ आवेश आ गया, और जहाँ Q बराबर कितना है? Q1 - Q2 2, तो सीधा ही कर देना कि पहले पे भी Q स्क्वायर, दूसरे पे भी Q स्क्वायर, और Q की वैल्यू निकाल देना। अंतिम आवेश पूछा है, प्रारंभिक पूछता ना तो हमें Q1 Q2 निकालने थे, हमें असल में इस पूरे की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, आगे देखो। दो गोल आवेशों के मध्य कांच की प्लेट रखती जाए तो पहले की तुलना में विद्युत बल घटेगा, छठे में, ठीक है, कम होगा। HCl के अणु का द्विध्रुव आघूर्ण, क्योंकि कोई भी चीज़ रख दो तो बल है वो कितना हो जाता है पहले के बजाय F बटे जो चीज़ रखी है उसका बटे में एप्सिलन R। वांट टू स्कोर गुड इन इंग्लिश। आगे करवाते हैं। HCl का अणु का द्विध्रुव आघूर्ण इतना है 3.4 × 10⁻30 उसके आयनों के मध्य। तो H+Cl नेगेटिव एक इलेक्ट्रॉन है और P कितना होता है द्विध्रुव आघूर्ण? Qd होता है। तो जो वैल्यू है Qd की वो दे रखी है। Q = होगा E के बराबर
और डी दे रखी, डी पूछी है तो डी निकाल देना। क्यू तो कितना द्विध्रुव गुण दे कितना रखा है, द्विध्रुव गुण दे रखा है 3.4 × 10⁻³ और E है वो दे रखा है 1.6 × 10⁻19। H के पास प्लस का E इतना है, Cl के पास माइनस का है, D निकल जाएगा। उसके बाद इसने क्या बोला है, एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन समरूप विद्युत क्षेत्र में है तो उनके त्वरणों का अनुपात क्या होगा। इलेक्ट्रॉनों के लिए तो E बराबर MeA, क्योंकि बल E लगता है, QE लगता है बल रियलिटी में, और वो हो गया Ma। और प्रोटॉन का भी आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है तो E बराबर MPa, तो AeAp, तो AE/AP का रेशियो पूछा है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का त्वरण, तो उल्टा हो जाएगा MP/Me। किसी वर्ग के 4 कोणों पर समान परिमाण के सजातीय आवेश स्थित है। यदि किसी एक आवेश के कारण वर्ग के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है तो परिणामी विद्युत क्षेत्र 4 आवेश है, सेंटर पे पूछी है, तो सेंटर पे चारों एक समान रूप से आकर्षित प्रतिकर्षित करेंगे, तीव्रता 0। एक विद्युत द्विध्रुव को समरूप विद्युत क्षेत्र में रखने पर उस पर निम्न में से कार्यरत होगा। वो तो डिपेंड करता है कि आप रख किस हिसाब से रहे हो। देखो बल तो 0 लगता है चाहे आप कैसे भी रखो, समरूप विद्युत क्षेत्र में अगर आप रखते हो ना तो इधर QE इधर -QE, आपने डायग्राम भी बनाया होगा, चाहे कैसे ही रखो, ये तो बल तो कैंसिल हो जाते हैं, बट क्या कैंसिल नहीं होता, बलागुरण। तो आंसर होगा केवल बलागुरण। विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव आघूर्ण पर बलागुरण का मान अधिकतम होने के लिए PE के बीच का एंगल, द्विध्रुव का आघूर्ण का फॉर्मूला, बलागुण का फॉर्मूला होता है टाउ और PE sin थीटा, साइन मैक्सिमम होता है 90 पे 90 थीटा। एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर स्थित है, निकाय का द्विध्रुव आघूर्ण है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन 1 एंगस्ट्रॉम और प्रोटॉन 1 एंगस्ट्रॉम, तो ये होता है QD द्विध्रुव आघूर्ण। Q किस जगह इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन में से किसी एक का आवेश सेम ही होता है दोनों का, और D 1 एंगस्ट्रॉम। बोर्ड साफ कर लें। सो नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद में कहाँ आ गए थे। एक विद्युत क्षेत्र की अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य का मतलब अक्षीय, अनुप्रस्थ का मतलब निरक्षीय, तो विद्युत तीव्रता 2:1। 13वां हो गया। 14वां, कुछ दूरी पर 5 और -5 रखें, इनके बीच में आकर्षण बल है, अगर इनको स्पर्श कराकर 5 - 5 को स्पर्श कराओगे तो 0 आवेश हो जाएगा, और 0 का आधा वापस 0, तो 0/2 0/2 दोनों के पास 0 आवेश आएगा, तो 0 ही बल लगेगा। 2 परिमाण में समान विजातीय आवेश, मतलब एक Q है एक -Q है, कुछ दूरी पर रख दिए और उनके मध्य F बल कार्यरत है। यदि एक आवेश का 75% दूसरे को दे दें, ये Q है और ये -Q है, इस -Q का 75% इसको दे दें तो ये -25.25 Q रहेगा, और इसमें से 75% ये ले लेगा, तो सीधी सी बात, अगर ये माइनस का आवेश लेगा तो ये कम होगा पहले से, तो ये 0.25 Q बन जाएगा। तो
चार्ज है वो पहले की बजाय 1/4 रह गया। और इसने क्या बोला है, तब उनके मध्य का बल पहले की बजाय कितना हो जाएगा, तो चार्ज 1/4 के Q1 Q2 1/4 1/4 1/16 F/16। ठीक है, तो ये होगा, कर लोगे, आई होप कर लोगे। तो ये सब थे क्वेश्चंस। अच्छा, इसका 75% इसको दे मान लो। एक चीज़ और, इसने ये नहीं बोला कि 75% इसका नेगेटिव ही 75% देना है क्या। मान लो क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है ये कि इस Q का 75% इसको दे दें 3/4, तो ये Q तो है ही, और मान लो इसका पॉजिटिव इसको 3/4 दे दिया, तो ये Q + 3/4 Q 7/4 Q। और इसके पास बचा सिर्फ कितना, इसके पास बचा फिर 1/4 यानी Q/4। अब मल्टीप्लाई करोगे तो ये 7/16 Q², तो बल पहले के बजाय 7/16 भी आ सकता है। बट ये गलत लगता है थोड़ा सा, क्यों, माइनस का आवेश है, उसमें से आप माइनस का ही दूसरे को दे सकते हो, प्लस का कैसे दोगे। तो गाइस आंसर तो देखो यही होना चाहिए, बुक वाले ने इवन ये मार्क कर रखा है। या तो ये बोलो कि इतना परिमाण इसको दे दें, ठीक है, ये क्यों बोलो कि आवेश स्थानांतरित कर दिया, इतना बोलो ना, एक के आवेश का इतना परिमाण उसको स्थानांतरित कर दिया। एनीवे, आपके ये तो हो गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो अति लगात्मक कराऊं क्या, जो ऐसे ही एक क्वांटम आवेश 1.6 × 10⁻19 r दूरी के मध्य f है, प्रोटोनों को हटाकर इलेक्ट्रॉन को प्रभाव कौन पड़े, एक सही हुआ है। एक आवेश के द्वारा दूसरे पे लगने वाला विद्युत बल F है, एक अन्य आवेश की उपस्थिति में प्रथम आवेश पर कितना। देखो, दो आवेश है, उनके बीच में F बल लग रहा है, तीसरा कोई भी आ जाए F ही लगेगा। दो आवेशों के मध्य बल तीसरे से प्रभावित नहीं होता। कोई माध्यम का परावैद्युतांक 1 है, तो उसकी विद्युतशीलता कितनी होगी, एप्सिलन बराबर होता है ε0 εr। एप्सिलन r अगर 1 है तो फिर 8.85 वही होगी। दो बिंदु आवेश Q1 Q2 के लिए Q1 Q2 0 से छोटा है, तो उनके बीच का बल कैसा होगा। दो आवेश है Q1 Q2, उनका मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 से छोटा आता है, तो अगर ये दोनों ही नेगेटिव होते तो धनात्मक आता हुआ रिजल्ट, और 0 से बड़ा आता, तो इनमें से एक नेगेटिव है और एक नेगेटिव है, मतलब एक पॉजिटिव है, और माइनस प्लस एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो इनके मध्य कैसा बल होगा। इसके बाद इसने क्या पूछा है, दो बिंदु आवेश Q1 Q2 के लिए Q1 Q2 बड़ा है 0, देख कर लेना। विद्युत क्षेत्र E में Q आवेश पर कार्यरत बल कितना होगा, QE। किसी आवेशित कण के द्रव्यमान और आवेश पे तो गति का कोई प्रभाव ही नहीं होता, द्रव्यमान पे होता है। न्यूटन आइंस्टीन बता के गया था ये है। उसके बाद इसने क्या बोला है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण कितना होगा जो इलेक्ट्रॉन के भार को संतुलित कर ले। mg को संतुलित करना है तो ई लगना चाहिए, mg/e। इलेक्ट्रॉन का m होता है 9.8 × 10⁻31 g 10 और e 1.6 × 10⁻19। निर्वात में स्थित दो बिंदुओं के मध्य F बल लग रहा है, पीतल की प्लेट रख दो। पीतल धातु है और धातु की εr है वो अनंत होती है, तो बल है वो पहले की बजाय कितना हो जाएगा, F/εr F/अनंत 0। उस प्रयोग की स्थापना कीजिए, क्वांटम मिलिकन का तेल बिंदु प्रयोग। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिख लेना। आदर्श विद्युत द्विध्रुव के लिए जो इनके बीच की दूरी है वो तो 0 होनी चाहिए और आवेशों का मान है वो अनंत होना चाहिए। ठीक है, Q अनंत D 0। ऐसे कण का उदाहरण दें जिसका विराम द्रव्यमान 0 है, फोटोन। K का मान किन किन पे निर्भर करता है, K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट निर्वात के लिए, और वैसे K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन कहीं एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट होता है निर्वात में, एप्सिलॉन होता है माध्यम पे, तो माध्यम पे निर्भर करता है सिर्फ। और इसने लिख रखा है मापन की पद्धति पे भी निर्भर करता है, करता ही है भी।
CGS में एप्सिलन आर का मान है ना, एप्सिलन नोट का मान है CGS में, वो 2 होता है, 1 होता है। और SI में एप्सिलन नोट का मान होता है 8.85 × 10⁻12 है क्या, मुझे भी नहीं है ढंग से। सात N14 नाभिक प्रवेश का मान लिख लेना। एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की फर से रगड़ने पर, बिल्ली बढ़िया चीज़ है, धनात्मक होगी, एबोनाइट की छड़ वो जो बच गया होगी नेगेटिव। आवेश के CGS और SI मात्रकों में उनके नाम। CGS स्टेट कूलम, SI कूलम, मध्य संबंध 3 × 10⁻9 स्टेट कूलम होता है 1 कूलम के बराबर। बस ऐसे ही है ये। लघुत्तरात्मक का 16वां देख लो। दो ग्राम के तांबे के गोले में 2 × 10⁻22 परमाणु हैं और प्रत्येक परमाणु के नाभिक पर आवेश 29 E है। तो गोले को 2 माइक्रोकूलम आवेशित करने के लिए गोले से कितने अंश इलेक्ट्रॉन हटाए जाएं? तो सीधी सी बात है कि गोले के पास 2 × 10⁻22 तो परमाणु है। गोले के पास 2 × 10⁻22 तो परमाणु है और एक परमाणु के नाभिक पर आवेश है 29 E। तो एक परमाणु के नाभिक पर कितना आवेश है? 29 E। कंफ्यूज करके छोड़ दिया इसने। एक परमाणु के नाभिक पर आवेश है 29 E। नाभिक पर आवेश धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी। तो 29 E तो उसके पास पॉजिटिव आवेश है और 29 E उसके पास नेगेटिव आवेश है। 29 E नेगेटिव आवेश है और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश E होता है, तो फिर 29 कितने का है? 29 इलेक्ट्रॉनों का है। तो मतलब एक नाभिक के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 29। तो इतने परमाणु और एक परमाणु के पास इतने इलेक्ट्रॉन, तो ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और हमें 2 माइक्रोकूलम आवेश देने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन हटाने चाहिए? Q बराबर N E, तो 2 माइक्रोकूलम, N की जगह N और E। तो हमें 2 माइक्रोकूलम और बटे E रख लेना 1.6 × 10⁻90 इतने हटाने हैं। देखिए इसने पूछा है हमें कितना भाग हटाना है, तो इतना भाग हटाना है 2 × 10⁻, माइक्रो का मतलब -6, 6 × 10⁻−19 और कितने में से इतना भाग हटाना है? 2 × 10⁻22। तो इलेक्ट्रॉनों का इतना भाग हटाना है। आवेश संरक्षण का उपयोग करके 19वां आप बता देना अगर 19वें से पहले कोई क्वेश्चन ऐसा है जो कि आपको करवाना है तो बता देना, मैं 19वां करवा रहा हूँ। आवेश संरक्षण के नियम का उपयोग करके नाभिकीय प्रक्रिया बताओ क्या है ये? 1H1 दिख रहा है ना, दिख रहा होगा। 1H1 और प्लस में 4Be9 और इससे मिलके बन रहा है X प्लस में 0N1। तो 4 और 1 5
लेकिन 5 में से यहाँ तो 0 जा रहा है, तो x के पास कितना जाना चाहिए? 5। 9 और 1 10 में से यहाँ तो 1 ही जा रहा है, तो x के पास 9, तो 5x 9 बनेगा, और 5x 9, ठीक है। और 5 पे कौन आता है? बोरॉन आता है। एक और है, एक मैं और करवा देता हूँ, फिर तुम लोग कर लेना। 6C 12 और 1H1, इससे x बन रहा है, तो 6 1 7, 12 1 13, 7 पे नाइट्रोजन आता है। ये लिख के मत आना कि नाइट्रोजन है, ये इसने तो लिख रखा है, बट लिखना थोड़ा गलत होता है, वैसे ऐसे लिख देना 7x 13 है ये। एक आवेशित कण विद्युत क्षेत्र में गति करने के लिए स्वतंत्र है। क्या यह सदैव विद्युत बल रेखा के अनुदिश गति करेगा? देखो, एक अगर आवेशित कण पॉजिटिव आवेशित कण है ना, तब तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में गति करेगा, और नेगेटिव है तो फिर नहीं करेगा। हाँ, इसने ये भी बोल रखा है कि जैसे यहाँ विद्युत क्षेत्र लग रहा है और कोई आवेशित कण है, उसके पास पहले से इधर वेग दिया हुआ है, तो फिर वो इधर ही करेगा, वो विद्युत क्षेत्र में क्यों जाएगा। ठीक है, भी ये तो हो गए। बाकी बताना अगर यहाँ तक कोई डाउट है, तो उसके बाद में आगे कल करते हैं। तो आई होप गाइस, क्या ठीक है, बाय।